विज्ञान भारती क्लास 6 अभ्यास कार्ड पुस्तिका। आज हम इसके वर्कबुक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें है इकाई 5 तंत्र से लेके वस्त्र तक। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। प्राचीन समय के लोग वस्त्र बनाने के लिए निम्नलिखित में किस चीज़ों का उपयोग करते? इसमें चारों ऑप्शन में से पेड़ की पत्तियाँ व छाल अखबार धात की पतली चादर जानवर खाल, इसमें ए और डी होगा। जूट के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? तने से। कपड़ा प्राप्त करने का सही क्रम है रेशा, धागा, फिर कपड़ा। गीता अपने सहेली को प्राकृतिक रेशों से बनी वस्तु को उपहार में देना चाहिए। नीचे दिए गए वस्तुओं में कौन सी वस्तु का चयन करके जूट कब है? सूती वस्त्र बनते हैं कपास से। खाली स्थान भरिए। रेशम के धागे रेशम के कीट से प्राप्त किए जाते हैं। एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बधाई। कपास और जूट पादप रेशे हैं। पावर हैंडलूम द्वारा कताई की जाती है। पटसन के रेशे इस पौधे के तने से प्राप्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सही कथन पर सही, गलत पर गलत का निशान लगेगी। जूट से सजावट की सामग्री भी बनाई जाती है। सही। पटसन के पौधे 8 से 10 फीट लंबे होते हैं। सही। काली मिट्टी और उष्ण जलवायु कपास की खेती के लिए उपयुक्त होते हैं। सही। पटसन के बीजों से रेशा प्राप्त होता है। गलत। नायलॉन, पॉलिस्टर और रेयान प्राकृतिक रेशे हैं। गलत। इसमें मिलान कीजिए। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित कपास की कीट प्रतिरोधी प्रजाति है B2 कपास। पटसन के पौधे से रेशा अलग करने की प्रक्रिया पटसन की रेटिंग। सूती वस्त्रों से बुनाई में सहायक हथकरघा कपास, पादप रेशा, दरी, जूट। इसमें से बेमेल छाटिए। जूट, पॉलिस्टर, रेयान, नायलॉन, इसका होगा जूट प्राकृतिक रेशा। कताई, बुनाई, बधाई, रेटिंग। इसमें कताई जो है धागे बनाने की प्रक्रिया है। भेड़, ऊंट, याक, बंदर, इसमें बंदर। कपास, नीम, फ्लैक्स, जूट, यहाँ पर होगा नीम। तंतु, धागा, लकड़ी, वस्त्र, यहाँ पर होगा लकड़ी। एक शब्द में उत्तर दीजिए। स्वेटर किस प्रकार के रेशों से बनाया जाता है? ऊनी रेशों से। नारियल की जटा से बनी किन्हीं दो वस्तुओं का नाम लिखिए। रस्सी और कालीन। जूट किस प्रकार का रेशा है? पादप रेशा। कताई हेतु हस्तचलित उपकरणों का नाम लिखिए। तकुआ, चरखा। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कताई। बुनाई और बधाई में क्या अंतर है? बुनाई धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। बधाई एकल धागे से बने वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बधाई कहते हैं। प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे में क्या अंतर है? ये पौधे के किसी भाग से प्राप्त किए जाते हैं, जबकि संश्लेषित रेशे कुछ रेशों को मनुष्य कृत्रिम ढंग से पेट्रोलियम उत्पादों के जटिल परिवर्तन से प्राप्त करते हैं। पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में ही क्यों काटा जाता है? क्योंकि इसी अवस्था में पटसन के तनों से लचीले और मजबूत जूट के रेशे प्राप्त किए जा सकते हैं। पटसन से प्राप्त रेशों का गुण लिखिए। पटसन से प्राप्त रेशे 6 से लेकर 8 फीट लंबे होते हैं, हल्के पीले, चिकने और कपास की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं। धागों की कताई कैसे की जाती है? रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। इस प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इसमें फ्लो चार्ट भरिए। रेशा, प्राकृतिक रेशा, कृत्रिम या मानव निर्मित रेशा। प्राकृतिक रेशा को दो में बांटेंगे। पादप रेशा, जंतु रेशा, कृत्रिम, नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयान। नीचे दिए गए चित्र में जूट से के रेशों से बनी वस्तुओं का नाम लिखे। कागज, फर्स्ट यहाँ बोरा, दरी, चटाई, टाट, रस्सी, बैग, तंबू। अब यहाँ पर इसको भरेंगे। रुई से कपड़ा, जूट से बोरा, नारियल जटा से रस्सी, पैरासूट, फ्लैक्स से पैरासूट, मेज पोज। नीचे दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों को उत्तर दीजिए। उस रेशे का नाम लिखिए जो उपयुक्त पौधे से प्राप्त होते हैं। कपास। यह पौधा भारत के किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु तथा पंजाब। इस पौधे को उगने के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है? काली मिट्टी। यह पौधा किस ऋतु में उगाया जाता है? बसंत ऋतु में। उस फल का नाम लिखिए जो इस पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। बिनौली। दिए गए संकेत को वर्ग पहले से हल कीजिए। बाएं से दाएं। पौधों से प्राप्त रेशा कपास। धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बधाई। यहाँ पर सेकंड कहाँ है? बधाई।
हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग की जाने वाली युक्त चरखा। थर्ड है चरखा। जूट से बनी वस्तु बोरा। फोर्थ ये फिफ्थ होगा। यहाँ पर फिफ्थ ए है बोरा। ऊपर से नीचे रेशों से धागा बनने की प्रक्रिया कताई। एकल धागों से वस्त्र बनने की प्रक्रिया बधाई। पटसन पौधे से तने से प्राप्त रेशा जूट। संश्लेषित रेशा नायलॉन। हमने यहाँ पर भर दिया है। ये है। थैंक यू।